क्या हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे कार्तिकीय तल, एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है, एक्स वाई तल कौन सा होता है, निर्देशांक किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर होता क्या है। कार्तिकीय पद्धति जिसकी हम बात कर रहे थे, कार्तिकीय पद्धति होता क्या है। आपने देखा होगा, ये आपके पास एक रेखा है, ठीक है, ये आपके पास एक रेखा है। अब ये अगर दोनों ही रेखा है तो इन दोनों में फर्क क्या है। अगर ये दोनों रेखा है तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो बड़ा सिंपल सा है। अरे भाई, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, लेकिन ये आड़ी है और आड़ी को हम बोलते हैं क्षैतिज। आड़ी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो ये कौन सी है, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। अब इस रेखा पर हम संख्या निरूपित करते हैं, इसलिए इसे नाम दे दिया गया संख्या रेखा। तो जैसे ये आपके पास एक x x डैश, इस पे नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 आगे तक है ना, -1 -2 -3 -4। इसमें देखिए ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो ये दो रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस पे अगर हमने नंबर लिख दिए तो अब इसे हम बोलेंगे संख्या रेखा। अब इसे हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। ये जो जीरो जिसको मैं बना रहा हूं ये मूल बिंदु है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे मूल बिंदु। ये आपके पास है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब हो गया कि ये एक मध्य का है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला भाग है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ वाला, जिसे हम दायां भाग बोलते हैं, दायां भाग को हम बोलते हैं क्या, दायां भाग है आपका धनात्मक। धनात्मक। और बायां भाग जो है वो पूरा क्या है, ऋणात्मक। ठीक, इसी तरह से यहां पर ये इसका ऊपर वाला भाग जो है ये क्या है, धनात्मक भाग है। और ये पूरा जो है ये पूरा ऋणात्मक भाग है। अब हमने क्या किया, धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग, इसके नाम क्या दें, तो इसको हम नाम दे देते हैं। ये देखो यहां पर कितना है, x डैश और x, तो इसको हम बोलेंगे ये एक रेखा है x डैश x, और वो क्या है, इसको हम बोल देते हैं y y डैश, यानी कि y डैश y जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों संख्या रेखा है। ये दोनों क्या है, संख्या रेखा। समझ आया, क्योंकि इस पे संख्या निरूपित है, रेखा थी, रेखा पे संख्या दर्शा दी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया संख्या। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये मैं आपको बता दिया। पर इसके अलावा अब ये कहाँ काम में आएंगी। अब हमने क्या किया, देखिए ये एक आड़ा है, ये एक आड़ा है, और ये आपके पास इस तरह से ऊर्ध्वाधर है। हमने इन दोनों को यहाँ से मिला दिया, तो ये प्लस का साइन बन गया। आपको दिख रहा है ये प्लस का साइन, क्लियर है। बड़ा ही सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मूल बिंदु को मैंने यहां से उठाया, और ये मतलब ये पूरी एक रेखा है, या आप मान लीजिए एक डंडा है जिस पे बहुत सारे नंबर मैंने इस तरह लिखे हुए, इसको उठाया और इस दूसरे डंडे पर यहां पर इस तरह से लगा दिया, तो ये प्लस की तरह आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस की तरह। अब एक बात और ध्यान रखना, क्या इनके बीच की दूरी समान है क्या, हाँ जी बिल्कुल, इनके बीच की जो दूरी है वो समान है, और इस दूरी को हम बोलते हैं एकक दूरी। एक एकक दूरी, यानी कि 4 और 5 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच में है, उतनी दूरी 0 और 1 के बीच में। आपको समझ आ रहा है, बड़ा ही सिंपल सा है। अब हो सकता है ये मीटर में हो सकता है सेंटीमीटर में हो, तो इकाई जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। क्यों, क्योंकि इकाई आप लगा सकते हो, जैसे सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, जिसको हम पैमाने के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमने किया क्या, अब इन दोनों रेखाओं को उठाकर हमने, जैसे इसको तो यहीं पर रहने दिया, इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रख दिया। तब जैसे ही आपने इसको इस पर रखा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं आपको पूरा बनाकर बताता हूं कि किस तरह से ये बनेगा, देखिए ध्यान से।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेखा है, दोनों संख्या रेखा मैंने इस तरह से मिलाया, तो ये वाला जो जिस जगह पर 0 0 मिल रहे थे उसे हम बोलेंगे मूल बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब आप देख सकते हो इन्होंने एक 4 अलग अलग भाग बनाए, 4 अलग अलग भाग बनाए और चारों समान है वैसे तो, अलग भाग का मतलब इन द सेंस 4 भाग बना लिए इन्होंने। अब इन 4 भाग में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान से रखनी, चूंकि एक का हर एक, जैसे पूरा एक था, एक का इतना सा हिस्सा कितना है, चौथा, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसे चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है, चतुर्थ का मतलब होता है 4 और अंश का मतलब होता है टुकड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि 4 का एक टुकड़ा है, यानी कि ये 4 भाग है उनमें से एक ये टुकड़ा है, इसलिए इसको बोल दिया गया चतुर्थांश। हमेशा हम इसको उल्टा देखते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, ध्यान देना, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, लेकिन हमें किस तरह से लेना है, इसको हमेशा उल्टा लेना है। अगर आप इसको उल्टा लोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है इसमें वो क्या क्या है, आप इसमें देख सकते हो कि जो ये वाला भाग है ना, ये धनात्मक है, ये वाला भाग धनात्मक है, ये वाला भाग ऋणात्मक है, ये वाला भाग ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस तल के अंदर आपके पास जो भी आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2,3, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2,3, जैसे ये 2 और ये आपके पास 3 है, ठीक है, ये 2,3, तो ये दोनों ही धनात्मक होंगे, जिसमें पहला वाला हमेशा x को दर्शाता है और दूसरा वाला निर्देशांक हमेशा y को दर्शाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो इनमें ये अंक जो है ये निर्देशित कर रहे हैं, इसकी स्थिति बता रहे हैं, यानी इस तल में इसकी स्थिति बता रहे हैं, इसलिए इनको बोलेंगे निर्देशांक। निर्देश प्लस अंक, आप समझ रहे हो इस बात को। तो छोटा सा है, हो सकता है संधि विच्छेद में गलती हो, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है आप टुकड़े कर करके सीख सकते हो इजीली। तो ये हुआ आपका निर्देशांक। अब ये जो तल बना है इसको हम बोलते हैं एक्स वाई तल। अब ये एक्स वाई तल हो गया पूरा का पूरा, इसको हम कार्तीय तल भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इनको हम निर्देशांक भी बोलते हैं। ये जो तल है हमारे पास, ये जो आपके पास एक्स और वाई हैं, इन्हें हम बोलेंगे निर्देशांक, ठीक है। अब ये देखिए ये x है, ये y है, तो ये वाला तल जो हुआ ये हो गया एक्स वाई तल, समझ रहे हो आप। और ये पूरे को भी हम एक्स वाई बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा x ही है। अगर आप देखो इस रेखा को, तो ये रेखा कैसी है, एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स डैश, ये हो गया, इसे हम बोलेंगे x अक्ष, इसे हम बोलते हैं x अक्ष। y डैश ओ y, तो y ओ y डैश, इसको हम बोलते हैं y अक्ष। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो प्लस का वाई एक्स हो गया, ये माइनस का वाई एक्स हो गया, तो क्या इस पूरे को हम आगे पीछे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेखा को निरूपित कर रहा है। ये रेखा जो है इसे मैं चाहे ऐसा लिखूं, इसे मैं चाहे ऐसा लिखूं, वाई डैश ओ वाई, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। समझ आया? तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बताया है। ये पूरा हुआ एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष। किसी भी आपको अगर किसी भी निर्देशांक किसी की स्थिति बतानी है आपको, तो इस तल के अंदर स्थिति इस तरह से होगी। अगर इस तल में बात करूंगा तो पहला वाला हमेशा ऋणात्मक होगा, दूसरा वाला धनात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपको बताना है -2 और 0, -2 और 3 या -2 और 5 करते हैं, तो ये -2 है, 5 ये रहा, तो -2 वाली लाइन को ऐसे सीधे सीधा दर्शाते रहो, ठीक है। -5 वाले से सीधी सीधी लाइन खींच लो, जिस जगह पर ये दोनों मिल जाएंगे ये बन जाएगा -2 और 5। -2 क्यों बना? क्योंकि x वाला जो भाग है इसका वो ऋणात्मक है और y वाला भाग जो है वो धनात्मक है। अगर यहाँ पर मैं किसी को शो करूँगा, जैसे -2 और 1 शो करूँगा, तो -2 जो है आपका वो ऋणात्मक है और 1 जो है वो भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक आएंगे। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए मैंने लिखा 3 और 2, तो ये 3 ये रहा, ये 2 ये रहा, तो आप क्या कह दोगे? ये 3 है, ये 2 है। अब 2 जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए माइनस का आएगा। तो इसमें दोनों धनात्मक, इसमें पहला वाला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक और चौथे वाले चतुर्थांश में पहला आपका धनात्मक, दूसरा वाला आपका ऋणात्मक। इसमें एक चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्स अक्ष बोलते हो, इसको वाई अक्ष बोलते हो, यानी जो क्षैतिज है वो एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर है वो वाई अक्ष। काम की चीज़ क्या है इसमें? काम की चीज़ है, जैसे मान लीजिए इस रेखा पर, इस पूरे एक्स अक्ष पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? इस पूरी एक्स अक्ष पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट, तो यकीन मानिए मेरा ये चैप्टर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट।
अगर आपको ये समझ आता है 15 मिनट में चैप्टर सोल्व हो जाएगा आपका। कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब आप देखिए मैंने क्या कहा, इस पूरे अक्ष के ऊपर कहीं पर भी कोई भी बिंदु हुआ, जैसे मान लीजिए मैं ये बना दिया, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है इसके निर्देशांक बताओ, तो एक बात बताओ, इस x अक्ष पर कहीं पर y आ रहा है क्या? x अक्ष पर y तो होगा ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि x पर यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो पहला वाला तो x हो गया और दूसरा वाला निर्देशांक y हो गया। इस पूरी रेखा पर यहाँ से लेके यहाँ तक x डैश से लेके x तक अगर कोई भी बिंदु हुआ, कहीं पर भी कोई भी बिंदु हुआ, तो वो क्या होगा, x, 0। इधर की तरफ हुआ तो -x, 0। इस पूरी लाइन पर ध्यान से देखो, अगर इस पूरी रेखा पर मैं कहीं पर भी निर्देशांक की बात करूंगा, इस पूरी रेखा की बात कर रहा हूँ, रेखा के ऊपर की बात कर रहा हूँ, अक्ष के ऊपर की बात कर रहा हूँ, जब इस पूरे की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, y। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो कितने होंगे, 0, y। कहीं पर भी ले लो 0, y ही आएगा। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर x बराबर हमेशा 0 होता है, x अक्ष पर y बराबर हमेशा 0 होता है। ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। इस तरह से आपको याद करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मेरा यकीन मानिए इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हो। आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्या क्या किया और क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि निर्देशांक क्या होते हैं, यानी ऐसे अंक जो निर्देश करते हों। ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया XY तल। इसे हम कार्तिकीय पद्धति भी बोलते हैं और कार्तिक प्लेन भी बोलते हैं। प्लेन जो है, प्लेन का मतलब तल होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा क्या किया, दो संख्या रेखा थी, दोनों को हमने मिलाया। जिस जगह पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती 0, 0 पर दोनों का जो मूल बिंदु है उसे हम बोलेंगे मूल बिंदु वाला भाग, ठीक है। इसके ऊपर धनात्मक भाग, इसके ऊपर ऋणात्मक भाग। इस पूरे अक्ष को हम नाम देंगे x अक्ष, इस पूरे अक्ष को हम नाम देंगे y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष मिलकर 4 आपको भाग बनाते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं और 4 चतुर्थांश, इसलिए पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग और चौथा अलग। इस तरह से 4 चतुर्थांश बनते हैं। किसी भी निर्देशांक को जब हम बताते हैं, दर्शाते हैं, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो देखना है कि उनके साइन क्या है, वो ऋणात्मक है या धनात्मक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2,3 -2, -4 -3, -7 माइनस या +3, -7। अब बताओ ये कौन कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ये आपको बताना है। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए, आपको इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया ना, दोनों प्लस, एक माइनस प्लस, एक 3 में दोनों माइनस और इस चौथे में पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। पहला हमेशा x को शो करता है और दूसरा हमेशा y को शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये x है, ये y है। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी बात है, क्या इन दोनों के साइन देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों प्लस किस में आता है, पहले चतुर्थांश में। तो आपको क्या लिखना है कि ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ये किस में आता है, ये आप देखो पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दोनों माइनस है तो इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में आएगा। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में आएगा। इस तरह से आपको बताना है। लेकिन अगर मान लीजिए x, 0 मैंने लिखा या y, 0 मैंने लिखा, तो ये दोनों किस में आएंगे, तो x, 0 की अगर मैं बात करूं तो ये x अक्ष पर होगा और y, 0 की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा y अक्ष पर होगा। यहाँ तक समझ में आया? ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इनके बीच की दूरी जो होती है उसे हम एकक दूरी कहते हैं। एक एकक दूरी, एक एकक दूरी, इस तरह से आपको ये दर्शाना है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, पसंद आए तो ही लाइक करना, ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा लाइक करने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम बात करते हैं आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन की। मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपके क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व होने चाहिए। चुटकी बजने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। ये रही आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है।
तो जैसा कि आपको पता है इस रेखा को हम बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा है इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। मैंने क्या कहा, अगर आपने ये मेरा कंसेप्ट वाला पार्ट जो है अच्छे से देखा होगा तो आप इसके क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक भाग, यहाँ देखिए क्या है, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और अगर इसी की बात करेंगे तो ये सिर्फ पहला चतुर्थांश है, ठीक है। और अगर सभी की बात करें तो ये सब चतुर्थांश है, जिसमें ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो आप देख सकते हो जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो ये रहा बिंदु, और इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है जिसे ओ से दर्शाया जाता है, जीरो नहीं है। आपको एक बात बताता हूं, जीरो और ओ में क्या फर्क होता है। जीरो जो है वो हमेशा लंबा होगा, ओ जो है वो थोड़ा सा मोटा सा होता है, ठीक है। जीरो जो है वो हमेशा लंबा होगा और ओ जो है ये हमेशा मोटा होगा। आपको बहुत बार पेपर में, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज ना हो, वो जीरो नहीं होता, ओ होता है। तो मूल बिंदु को हमेशा हम ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लास्ट वाला जो पार्ट था मैंने जिसमें आपको कहा था कि बेसिक कंसेप्ट है, उसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्स अक्ष होता है ना इसको हम बोलते हैं भुज, भुज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष को कोटि। अब आप बोलोगे सर ये भुज का मतलब हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, और कोटि का मतलब हो गया वाई अक्ष। ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है एक आकृति आपको दी गई है, इसमें आपसे पूछा है इनके निर्देशांक बताने हैं। जैसे इसने कहा b के निर्देशांक। अब b देखिए कहाँ पर है, b आपका ये रहा। इसका सबसे पहला निर्देशांक हमेशा कैसे दिखाते हैं हम, x और y से। तो इसका x निर्देशांक कितना है -5 और y निर्देशांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा -5 और 2। इसी तरह से ये पूछ रहा है आपसे c के निर्देशांक बताओ, c कहाँ है, c ये रहा। c का x निर्देशांक कितना है 5 और y निर्देशांक कितना है -5। तो इस तरह से ये इसका निर्देशांक हुआ। इसके बाद आपसे पूछा है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 यानी x -3 देखो कहाँ पर है, इस वाले पर आएगा, और -3 और -5 यानी कि ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक कितने हैं -3 और -5। पहले हमेशा x आता है, दूसरा हमेशा y आता है। तो x देखो कितना है -3 और y कितना है -5। तो e यानी -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु जो है वो कितना है e। इसके बाद अगर हम बात करें 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 और -4 ये रहा, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कितना है 2 और -4, और इस बिंदु को क्या नाम दिया गया G। इसी तरह से आपसे पूछा गया है d का भुज। इस d के निर्देशांक लिखो पहले। इस d के निर्देशांक x कितना है 6 और y कितना है 2। तो इसका मतलब इसका जो भुज है वो कितना है, भुज कितना है 6, ये इसका भुज हुआ। यानी कि x अक्ष कितना है इसका 6 और 2 कितना है, ये इसकी कोटि है, ध्यान रखना बस। लेकिन इसमें आपसे सिर्फ भुज के लिए पूछा है, तो भुज कितना है इसका 6। इसके बाद अगर हम बात करें d का भुज के बाद है बिंदु h की कोटि। बिंदु h का है, ध्यान से देखो, बिंदु h ये रहा, इसका x अक्ष कितना है -5 और y अक्ष कितना है इसका -3। तो इसकी कोटि की पूछ रहा है, कोटि मतलब y अक्ष, तो इसकी कोटि क्या है ये, तो ये क्या हुआ इसकी कोटि, और कोटि यानी कितना है इसका -3। इसके बाद अगर पूछे बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L का है, बिंदु L ये रहा, इसके निर्देशांक की बात करें तो ये y अक्ष है, तो x हमेशा 0 ही रहेगा और y की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पर 5। इस तरह से इसके निर्देशांक हुए। और इसके बाद आपका बिंदु आता है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M कहाँ है, बिंदु M ये रहा। अगर ये है इसी लाइन के ऊपर है, x अक्ष के ऊपर है, तो y हमेशा कितना होगा 0 और x कितना है इसका -3, तो -3,0 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये रही आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके साथ ही अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 और वो भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका बेसिक पार्ट जो है, बेसिक पार्ट के साथ आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाओ। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, -4, -2, 3, -1 और -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। बड़ा ही सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको अपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप देखिए -2, 4 यानी x आपका -10 है, -2 है और y आपका 4 है। x -2 किस पर होता है? आप देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का, एक प्लस का, यानी कि x जो है वो माइनस का है, इस अक्ष पर है, y प्लस का इस अक्ष पर, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो -2 और 4, तो यहाँ से ये -2 गया, यहाँ से ये 4 आया, ये बिंदु बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं a -2, 4। इसी तरह से दूसरा इसने कितना दिया है? 3, -1। तो x पर 3 है और y पर -1 है। आप देखो x 3, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये दोनों प्लस के, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। आप देखो दूसरा वाला क्या है? प्लस माइनस। प्लस माइनस किस में आ रहा है? इसमें, यानी कि 3 -1, x पर 3, y पर -1, एक बिंदु ये मिल गया, 3 और -1। फिर उसके बाद -1 और 0, तो -1 किस पर है? आपको दिख रहा है ये 0 दिया हुआ है, और 0 क्या है? y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 किस पर होती है? x अक्ष पर। तो जो -1 है वो इसका आंसर हो गया। इसको हम c नाम दे देते हैं, इसको b बोल देते हैं, ठीक है। तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये c, ये d और ये e। इसके बाद 1, 2 दोनों धनात्मक है, यहाँ से 1 गए, यहाँ से 2 आए, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये आ गया 1, 2। फिर इसके बाद -3, -5 दोनों ऋणात्मक है, तो -3 x पर ये रहा, -5 ये रहा, यहाँ से सीधे आए, यहाँ से सीधे आए, जहाँ पर कट हो गया यही बिंदु है, कितना? -3 और -5। इस बिंदु का नंबर क्या है? e। तो ये आपके पास हो गया a आपका ये आ गया, b आपका -3 और -1 ये आ गया, c आपका -1 और 0 हो गया, d आपका 1 और 2 हो गया, ये d बिंदु है, और e आपका -3 और -5 हो गया। इस तरह से आपको ये करना था, सिर्फ निर्धारण करना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, आपको दिया गया है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को एक तल पर आलेखित कीजिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट और बहुत ही बेसिक सा है। आपको क्या करना है, ये वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, सिर्फ आपको इनको आलेखित करना है। तो सबसे पहले देखिए x पर, देखिए अधिकतम कितना है? 3 और न्यूनतम कितना है? -2। तो इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये माइनस 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 माइनस, ठीक है। y पर अधिकतम कितना है? 8। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 8, 7, -1.25, 3 और -1। तो अपन एक काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको आपको दर्शाना है। देखिए ध्यान से कैसे दर्शाओगे, इसे समझिए। जब x -2 है तो y कितना है? 8। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा हुआ है -2, 8। x -2 है और y कितना है? 8। x -2 और y कितना है? 8। ये रहा, ये आपको एक बिंदु मिल गया, ठीक है। कितना? -2 और 8। फिर -1 और 7, ये -1 है और 7 ये रहा, एक बिंदु ये मिल गया। फिर इसके बाद 0x, 0 किस पर होता है? y अक्ष पर कितना है? -1.25। तो y पर ऋणात्मक नीचे आएगा। अब एक बात बताओ, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी? आधा, इनका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? -1.25। अब ये कितना है? -1.25 है, आपको ये हो जाएगा -1.50। तो इसका भी आधा कर दो, तो ये आपका हो जाएगा बिंदु -1.25। क्यों? क्योंकि इस पर y अक्ष जो है वो कितना है? 0। तो इसके जो निर्देशांक होंगे इस बिंदु के, वो कितना है? 0, -1.25।
इसी तरह से 1,3 x पर 1 है, y पर 3 है। x पर 1 और y पर 3 कहाँ पर होगा? दोनों धनात्मक है। देखो x पर 1 y पर 3, एक बिंदु ये मिल गया, 1 और 3। फिर इसके बाद है 3 और -1, तो पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो x तो धनात्मक यानी कि या इधर होगा, y ऋणात्मक यानी कि नीचे होगा। तो 3 और -1, ये 3 और ये -1, ये 3 और -1, इस तरह से आपको दर्शाना है। तो ये 4 बिंदु थे जो आपको दर्शाने थे। उम्मीद करता हूँ आपको निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 8209448347। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर देना कि सर इस पॉइंट पर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके जो भी डाउट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।